हम बच्चों को भगवान का रूप समझते हैं, लेकिन अगर क्या हो वही बच्चा एक दिन राक्षस बन के हमारी ही जान ले ले। तो आज की वीडियो में ऐसे ही एक बच्चे की जानकारी देने वाला हूँ, तो बने रहिए आज के एपिसोड में लास्ट तक और जानकारी लेते रहिए ऐसे ही खौफनाक और डरावने कुछ क्रिएचर्स। तो आज हम बात करने वाले रहस्य बुक में ऐसे ही एक बच्चे की कहानी की। उसको हम बच्चा तो नहीं कह सकते, लेकिन राक्षस ज़रूर कह सकते हैं। क्या होगा अगर आप किसी जंगल में जा रहे हो और आपको एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे, और जैसे ही आप उस बच्चे के पास में पहुंचो और वो बच्चा आपने उठा लिया, तो आपका काम वहीं पे ख़त्म हो जाए, मतलब वो बच्चा आपको मार डाले। क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा और ना ही मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। असलियत में ऐसा बच्चा है। फिलीपींस देश के इतिहास में ऐसे ही एक क्रीचर का उल्लेख है जो एक बच्चे के रूप में आता है। रोने की आवाज़ उसकी सुन के लोग उसके पास चले जाते हैं और जैसे ही उसको उठाते हैं वो उनको मार डालता है। तो उसका नाम है तियानक। तियानक के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा या शायद मेरे से पहली बार अभी सुन रहे होंगे, लेकिन आज मैं उसका पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा। तियानक कहाँ से आया, क्या है और कैसे बच्चे तियानक बन जाते। तियानक की कहानी एक ही किसी समुदाय की नहीं है। फिलीपींस देश के माइथोलॉजी में ये लिखा गया है, मतलब लिखा तो क्या गया है, लेकिन उसकी स्टोरी असली है, अभी तक वहाँ पे फॉलो की जाती है। तियानक एक ऐसा बच्चा होता है जिसकी माँ उसको बच्चे को जन्म देने से पहले ही मर जाती है। तो उस बच्चे का जन्म जमीन के नीचे होता है, तो वो तियानक के रूप में बन जाता है बच्चा मरने के बाद। तियानक की कहानी सिर्फ फिलीपींस में ही प्रचलित नहीं है, 16वीं सदी से प्रचलित है क्रिश्चियन समुदाय में। क्रिश्चियन समुदाय में जब बैप्टिज्म, पहले तो मैं आपको ये दूं कि बैप्टिज्म होता क्या है क्रिश्चियन धर्म में। बैप्टिज्म वो होता है, बच्चा जैसे ही पैदा होता है क्रिश्चियन धर्म में, तो उसको होली वाटर, मतलब चर्च का जो वाटर होता है उसमें डुबाया जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार डुबा के निकाला जाता है, फिर वो पूरी तरह से क्रिश्चियन हो गया वो। तो उसको जिस बच्चे का बैप्टिज्म होने से पहले जिसकी डेथ हो जाती है, वो बच्चा बाद में तियानक बनता है। ऐसा क्रिश्चियन धर्म में स्टोरी प्रचलित है और वो आज से नहीं है, 16वीं सदी से है। क्रिश्चियनिटी के बाद में बातंगस वर्जन में भी उसका अस्तित्व माना गया है। बातंगस वर्जन में उनको माना गया है जिस बच्चे का मृत्यु नाम देने से पहले, मतलब नामांकन होने से पहले हो जाती है, तो उनकी आत्मा तियानक बन जाती है। तियानक की आत्मा जंगल में जाती है और एक बच्चे का रूप लेती है। बच्चे का, न्यू बॉर्न बच्चा, मतलब अभी अभी जन्म हुआ हो, ऐसे बच्चे का रूप लेती है और वो रोती है। जैसे ही वहाँ से कोई ट्रैवलर या कोई भी आदमी, इंसान वहाँ से गुजरता है तो और ज़ोर से रोती है। जैसे ही वो आदमी सोचता है बच्चा है वो, तो वहाँ उठाने के लिए उसको आगे बढ़ता है। जैसे ही उठा लेता है तो अपने असली रूप में तियानक आ जाता है, जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं, बड़े बड़ी आँखें होती है, बड़ी बड़ी नाक होती है, बड़े बड़े नाखून होते हैं, तो उससे ही वो उसको मार डालता है। ऐसा नहीं कि तियानक सिर्फ फिलीपींस, बातंगस और क्रिश्चियनिटी ही में ही माना गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तियानक की कहानी भले ही जगह के हिसाब से या किसी कल्चर के हिसाब से बदलती गई हो, लेकिन एक बात कॉमन है उनमें, जो कि वो बच्चे का रूप होता है और बच्चे का रूप जैसे ही हम उसके पास में जाते हैं तो हमको मार डालता है। तियानक की कहानियाँ फिलीपींस माइथोलॉजी, बातंगस वर्जन और क्रिश्चियनिटी और मंडाया में प्रचलित है। अगर हम कहते हैं ये झूठ है, तो 4 कल्चर में एक ही जैसे बातें क्यों लिखी हो सकती है और आज भी उधर जंगलों में बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि उनको पता है इस वजह से कोई उधर जाता नहीं है। तो आप भी सतर्क रहिए, क्योंकि सोचने वाली बात है, एक सुनसान जंगल में एक बच्चा अकेला क्यों होगा। अगली वीडियो में मैं मिलूंगा आपको
एक नई कहानी, नई स्टोरी और नए खौफनाक एपिसोड के साथ। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, रहस्य बुक आपका अपना चैनल।